स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे देश के अंदर जो जुडिशरी है, जो टॉप लेवल का कोर्ट है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, और हर राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है, उनके अंदर जो जजों की नियुक्ति होती है, जजेस अपॉइंटमेंट होता है, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, काफी बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है पिछले 6-7 वर्षों में। स्पेशली 2015 में आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ अमेंडमेंट, जिसको NJAC बोला गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको रद्द कर दिया था। और उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार कह रही है सुप्रीम कोर्ट से कि हम चाहते हैं कि यहां पर जो भी अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। और इसी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम लिया गया है। यहां पर आप देख सकते हो, जो लॉ मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, किरण रिजिजू, उनके द्वारा एक लेटर लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और कहा गया है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होना चाहिए कॉलेजियम में। मतलब जो भी अपॉइंटमेंट होता है उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी है वो होना चाहिए। तो इसी को लेकर हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि यहां पर क्या बोला गया है, किस तरह का इंटरप्रिटेशन हम इससे निकाल सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी करनी है, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो 1000+ आवर्स से ज्यादा की लाइव क्लासेस कराई जाएगी, जिसके माध्यम से ये पूरा जो कोर्स है यूपीएससी का वो आपको कराया जाएगा। इसके अंदर आपको एक मेंटर भी मिलेगा। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ पाओगे। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इस तरह के अनेकों फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसका पूरा स्केड्यूल यहां पर आप देख सकते हो। या फिर अगर आप प्रीलिम्स 2023 देने वाले हैं, जो 28 मई को होना है, उसके लिए भी ऑलरेडी जो स्पेसिफिक बैच है इसको क्रैक करने के लिए वो स्टार्ट हो चुका है। आपको कोई भी कोर्स लेना हो प्रीलिम्स के लिए, पूरे यूपीएससी के लिए, एनसीईआरटी के लिए, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आप इसको सबसे कम दाम पर अवेल कर सकें। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू, उन्होंने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपको पता होगा, चंद्रचूड़ जी को। और बेसिकली यहां पर जो लेटर लिखा गया उस पे अंदर ये रिकमेंड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रतिनिधि जो नॉमिनेट किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं वो तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव ये कोलिजन सिस्टम के अंदर होना चाहिए। मैं आपको आगे बताऊंगा ये कोलिजन सिस्टम है क्या। लेकिन इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, अभी प्रेजेंट में क्या है ना, कि यहां पर जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है, कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि कौन से जज को अपॉइंट करना है, तो एक प्रोसीजर के तहत चलता है। लेकिन ये प्रोसीजर के अंदर क्या है ना, कि और कोई आउटसाइडर नहीं है। मतलब जज ही अपने अलग अलग जजों को अपॉइंट कर देते हैं। और इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी होता है कि कैसे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो खुद ही आपस में भेदभाव करते रहते होंगे। यहां पर जो उन्हीं के रिलेटिव्स हैं उनका काफी ज्यादा आरोप आता है कि रिलेटिव्स को यहां पर अपॉइंट किया जाता है। इस तरह की कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। खैर, जो भी है, यहां पर जो लेटर लिखा गया ना, उसका इंप्लीकेशंस क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, यहां पर जो लेटर लिखा है किरण रिजिजू ने, वो लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर उन्होंने बेसिकली यही बात कही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और हाई कोर्ट कोलिजियम के अंदर। अब देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम क्या है और हाई कोर्ट कोलिजियम क्या है। देखो, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के अंदर एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस भी होते हैं। मतलब टोटल 5 जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और यही जजेस अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट का अगला जज कौन होगा। तो आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे हो। ये कोलिजियम सिस्टम है ना, इसी के अंदर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ऐसा किरण रिजिजू अपने लेटर के माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह रहे हैं। और इसके साथ साथ यहां पर हाई कोर्ट का कोलिजियम होता है। मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए हो गया। फिर हाई कोर्ट का जो कोलिजियम होता है उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं और 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट। तो बेसिकली यहां पर यह है कि हाई कोर्ट के लिए भी वही जजेस अपॉइंट करेंगे कि अगला हाई कोर्ट का जज कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी वही जज अपॉइंट करेंगे कि अगला सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा। एंड यहां पर बेसिकली ये जो भी रिकमेंडेशन की दिया जाता है कोलिजियम के द्वारा, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम और हाई कोर्ट कोलिजियम के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दिया जाता है सरकार को, वो बाइंडिंग होता है। एक्चुअली क्या है कि यहां पर मान लो सुप्रीम कोर्ट के जज ने के कोलिजियम ने ये कहा सरकार से कि हम चाहते हैं ये
ये ABC जज को अपॉइंट किया जाए अगला सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है। मान लो अगर सरकार उनसे सहमत नहीं होती है, गवर्नमेंट सहमत नहीं होती, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, तो यहां पर गवर्नमेंट बेसिकली रिकंसीडर करने के लिए बोल सकती है सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को। अगर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने वापस से कह दिया कि यही जज को हम अपॉइंटमेंट कराना चाहते हैं अगला सुप्रीम कोर्ट का जज, तो सरकार के ऊपर यह बाइंडिंग होता है और सरकार को यह मानना पड़ता है। तो बेसिकली यहां पर यही बार बार क्रिटिसिज्म होता है कि जिस तरीके से मनमाने तरीके से कई बार सुप्रीम कोर्ट जो अपने कोलिजन सिस्टम के माध्यम से, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, किसी को पता नहीं है कि किस बेसिस पर किस जज को अपॉइंट किया गया, यहां पर किसको खारिज किया गया, क्यों किया गया। तो बेसिकली रिजिजू यहां पर जो सजेशन दे रहे हैं एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का, वो प्रेजेंट का जो कोलिजन सिस्टम है उसको वो एक प्रकार से चेंज हो जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो। और ये कोलिजियम सिस्टम भी आपको पता होगा, अगर आपने पॉलिटी वगैरह थोड़ा पढ़ा हो तो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, वो तीनों जजेस का जो केस आया था 1980s में, 1990s में, 19 को मिलाकर फाइनली ये कोलिजियम सिस्टम आया था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इसका काफी क्रिटिसिज्म भी होने लगा। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक और क्वेश्चन भी है कि मान लो किरण रिजिजू जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रतिनिधि होगा, अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके पास क्या पावर होगी? वो कोलिजियम में जब जाएगा, हाई कोर्ट के कोलिजियम में या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम है, तो वो उसका क्या से होगा, उसके पास पावर क्या होगी, क्या चीजें नहीं होंगी, वो अभी तक हमें नहीं पता। वो आगे आने वाला समय बताएगा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट को वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्या जो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है क्या वो अलाउ करेगी, नहीं करेगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी आगे चलकर। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर रिकमेंड कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, इट इज अ बिग डिपार्चर फ्रॉम एनजेएसी। अब देखिए एनजेएसी क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। बेसिकली क्या था कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, तो उन्होंने यहां पर क्या किया कि ये जो कोलिजन सिस्टम है उसके अंदर एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश की और इसके तहत पार्लियामेंट से एक बिल पास करा दिया, एक अमेंडमेंट ले आए और इसी को बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और ये जो अमेंडमेंट था बेसिकली ये 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके तहत ये जो कोलिजन सिस्टम था उसको पूरी तरह से बदला जा रहा था। अब एनजेसी के अंदर बेसिकली क्या था कि अब जो जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो किस बेसिस पर होगी, यहां पर एक तो चेयरपर्सन होंगे, ठीक है। अब चेयरपर्सन ऑटोमेटिकली वही होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। फिर इसके अलावा यहां पर सीनियर मोस्ट, जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो होंगे। देखो, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे इसके अंदर, फिर 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे, 3 ये हो गया, प्लस यहां पर जो लॉ मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी होगा, तो लॉ मिनिस्टर, तो 4 लोग तो ये हो गए। और प्लस 2 लोग जो एमिनेंट पर्सन है फ्रॉम सिविल सोसाइटी, जो एक्सपर्ट हैं जुडिशरी के अंदर, वो यहां पर होंगे। तो टोटल 6 मेंबर का ये बनना था। अब ये दो पर्सन भी जो होंगे ना, उसमें से एक पर्सन में यहां पर ऑपोजिशन के लीडर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो लोग मिलकर तय करेंगे। और एक जो पर्सन होगा वो जो बैकवर्ड क्लासेस से अलग अलग चीजें हैं, तो उनको यहां पर शामिल किया जाएगा। तो ये 6 मेंबर का पूरा एक प्रकार से सिस्टम बनाया गया कि ये लोग मिलकर जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो करेंगे, ये लोग तय करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट था उसको रद्द कर दिया। उसको कह दिया कि ये हमारे बेसिक फीचर को तोड़ने की कोशिश है। कहने का मतलब ये आपको पता होगा, बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट आया था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमारे संविधान के अंदर बेसिक फीचर को आप नहीं बदल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था बेसिकली कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, जो जजेस जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, वो एक प्रकार से बेसिक फीचर है। और ये जो अमेंडमेंट किया था सरकार ने एनजेसी लाकर, वो एक प्रकार से बेसिक फीचर को तोड़ता है और इसीलिए सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा और ये जो अमेंडमेंट था उसको वापस लेना पड़ा था। लेकिन यहां पर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ जी हैं, उनके द्वारा भी इसको रिट्रेट किया गया और कहा गया कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम है, अगर वो एनजेसी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन खैर जो भी है, इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, चलो ठीक है, जो कोलिजन सिस्टम है हम भी मानते हैं कि यहां पर बदलाव की जरूरत है। तो बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो पूरा प्रोसीजर है हम चाहते हैं कि सरकार उसमें रिकमेंडेशन दे कि हम कैसे प्रोसीजर को चेंज कर सकते हैं। और उसी के तहत किरण रिजिजू ने यहां पर अब रिकमेंड किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव इसमें होना चाहिए। अब देखिए,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपनी तरफ से कह दिया कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी कोई अलग मामला है, लेकिन साथ ही साथ ऑपोजिशन क्या करी है। देखो ऑपोजिशन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया है। जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा है कि एक प्रकार से जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है उसको पूरी तरह से कैप्चर करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा है कि ये हमें कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी नहीं, बाकी के भी कई सारे पार्टीज ने कहा है कि ये गलत तरीका है और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अपना ही रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं रखना चाहती। जैसे कांग्रेस के ही एक और लीडर हैं मनीष तिवारी, उन्होंने भी ये सवाल उठाया कि वाई ओनली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन, यहां पर ऑपोजिशन का भी होना चाहिए। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने कल ही ट्वीट किया, आप देख सकते हो, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस, देयर शुड बी एब्सोल्युटली नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। वैसे मैं आपको बता दूं, जो एनजेसी आया था पार्लियामेंट के अंदर, जो पास कराया गया था, उसको सभी पार्टीज ने, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा सभी पार्टीज ने उसको वोट दिया था और कहा था कि हाँ ये बदलाव होना चाहिए। और इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल को फिर पलटवार करते हुए किरण रिजिजू वापस से कह रहे हैं कि देखिए हमने जो भी यहां पर किया है वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हम ही से पूछा था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम क्या बदलाव कर सकते हैं। तो एक प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिकमेंडेशन दिया है रिप्रेजेंटेटिव का, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जजों की नियुक्ति में। तो इसको ट्रैक करते रहिए, कोई भी बड़ी चीजें आएंगी इसके अंदर, डेवलपमेंट होगा, जरूर मैं आपको बताता रहूंगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है अगर वो रिजाइन देता है तो वो किसको रिजिग्नेशन लेटर देगा? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आपको ये राइट आंसर मिल जाएगा। और कई सारे एमसीक्यूज में लगातार यहां डालता रहता हूं, वहां पर जाकर आप प्ले कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इस साल के लिए, अगले साल के लिए, सभी के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। यूज द कोड अंकित लाइव to get some great discount and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।